मेरा नाम अब्दुल अजीज। मैं आज चुनाव है, एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। लोकतंत्र को और संविधान राहुल को गांधी ने बचाने का चुनाव है। एक तरफ 2024 लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र का मोदी जी मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर आज रहे हैं, राहुल गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। राहुल गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए 5 महाशक्ति सामने रखा। नंबर 1 युवा, नंबर 2 रक्षा करता है। तो ये चुनाव महिला, फोर्सेस के बीच में, नंबर 3 किसान, नंबर 4 मजदूर और नंबर 5 रिश्तेदारी। ये 5 महाशक्तियों को मदद करने के लिए बड़ा वादा कर दिया राहुल गांधी ने। और युवाओं को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए 1 लाख रुपया देने का वादा, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया का वादा, किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, MSP को कानूनी गारंटी, मनरेगा में 400 रुपये की मजदूरी, जातीय जनगणना कराने का वादा, टैक्स सुधार लागू करने का वादा कर दिया, आरक्षण के लिमिट में बढ़ोतरी का वादा किया, नौकरी आवेदन लोकतंत्र की में कोई तो ये चुनाव इन दोनों फीस नहीं लेने का वादा, स्टार्टअप के लिए फंड का वादा कर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बताया ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने बताया 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी सीधा निशाना किया और बोला नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहा है, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। राहुल गांधी ने मोदी के साथ साथ RSS, अदानी, CBI, ED और फाइनेंशियल का बात भी बोला। राहुल गांधी ने क्या बोला स्क्रीन में आप लोग देखिए, सुनिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने मेरा चैनल को आगे ले जाने के लिए मदद कीजिएगा दोस्तों। ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। RSS ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी, चुनाव है,
ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार की जो महिला कॉन्स्टिट्यूशन को पर आक्रमण कर रहे हैं, सालाना 1 लाख की मदद लोकतंत्र देंगे। पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई तालियां नहीं बजा रहे, इंस्टीट्यूशंस क्या बात को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है। गरीब परिवार की इंडिया महिला अलायंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन सालाना 1 लाख की की रक्षा मदद करता है, देंगे। किसान न्याय के तहत लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो किसानों ये की चुनाव इन कर्ज दोनों माफी फोर्सेस के बीच और में एमएस की कानून की गारंटी भी हम समझना देंगे। होगा और श्रमिक कि न्याय हिंदुस्तान के राजनीतिक इसके स्ट्रक्चर तहत में हो मनरेगा क्या में है? भी 400 आरएसएस रुपए ने के न्यूनतम और बीजेपी कम ने से कम और 400 खासतौर से रुपए मजदूरी नरेंद्र मोदी जी जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है, सबसे पहले यह समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से